कहते हैं कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, वो कहानियां भी बयां करता है। राजस्थान की हवेलियों से लेकर मंदिरों की भव्यता तक इन कहानियों को अपने कैमरे में कैद करने वाले देश के जाने माने फोटोग्राफर हैं सुधीर कासलीवाल। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर हमारे संवाददाता अनिशा डाबले ने उनसे की खास बातचीत। कहते हैं तस्वीरें वक्त को थाम लेती हैं। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के जाने माने फोटोग्राफर सुधीर कासलीवाल जी, जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति और पहचान को अपनी फोटोग्राफी के थ्रू जिंदा रखा है। तो आइए जानते हैं किस तरह उन्होंने फोटोग्राफी की शुरुआत करी और उनके समय में जब उन्होंने शुरुआत करी तो किस तरह से कैमरे थे और आज के समय में कैसे कैमरे हैं। फोटोग्राफी तो मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था, 6 दशक पहले मैंने शुरू कर दी थी फोटोग्राफी। उस समय हॉबी के तौर पे शुरू की थी, वो धीरे 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 चल के और एक मेरा पैशन बन गया। और उस ज़माने में शुरू जैसे हमने की, एनालॉग का ज़माना था, फिल्म का ज़माना था, और शुरुआत मैंने की थी एक छोटे बॉक्स कैमरे से। और अब टेक्नोलॉजी खूब चेंज हो गई है, डिजिटल आ गए हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कैमरे चेंज हो गए, लेकिन एआई आने से तो मैं कहता हूँ फोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म जो हम कहते हैं वो आर्ट रहा ही नहीं है। एआई एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है, और फोटोग्राफी जिसको मैं आर्ट कहूँगा, आज भी मैं कहूँगा कि एनालॉग फोटोग्राफी ही में आर्ट है, उसी में आप अपनी कला दिखा सकते हैं। और डिजिटल कैमरे ज़रूर बहुत अच्छे आ गए हैं, सुविधा भी बढ़ गई हैं, फास्ट एक्शन खींचना है, करना है, बहुत वाइल्ड लाइफ के लिए भी बड़ा आसान हो गया है। लेकिन एआई ने फोटोग्राफी को मेरा मानना है कि ख़त्म कर दिया है, जो एक फोटोग्राफी के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एक आप नई पीढ़ी को कोई बताएंगे क्या, किस तरीके का नजरिया होता है जब हम किसी कोई तस्वीर लेने जा रहे हैं, तो क्या नजरिया वो ध्यान में रखें। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़रूरी है। हर चीज़, हर लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। एक फोटोग्राफर की आँख अलग नज़रिए से देखती है, और जो आज डिजिटल कैमरे आ गए जिसमें आपका फिल्म का कोई खर्चा नहीं है, रेकलेसली आप खींचते जाते हैं, फिर घंटों एडिटिंग में कंप्यूटर पे बिताते हैं। अगर एनालॉग का वो फिल्म अगर हो तो आपकी लिमिट होती थी 36 या 12 एक्सपोजर की, तो आप ध्यान से खींचते थे, और उस हिसाब से आप पूरा, जब तक यू वर नॉट सेटिस्फाइड, जब तक आप पूरे तसल्ली नहीं हो जाती थी कि भाई फ्रेम परफेक्ट फ्रेमिंग हो गई, कॉम्पोजिशन ठीक है, तभी आप कैमरे का शटर बटन दबाते थे। अब ये जो फ़ोन फोटोग्राफी है, ये सेल्फी और इसके लिए है, लेकिन ये मेरी राय में या मेरी नज़र में तो ये मैं इसको फ़ोटोग्राफी नहीं कहता। फ़ोटोग्राफी तो कैमरे से ही होनी चाहिए, और मैं तो आज भी एनालॉग फोटोग्राफी करता हूँ कि उसका आनंद ही एक अलग होता है। नए फोटोग्राफर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से वो कैमरे को हैंडल करें या किस तरीके से वो जाने फोटोग्राफी को और अच्छे से। एक तो जो अच्छे फोटोग्राफर्स के काम है, मैगजीन्स, किताबें, उनमें देखें कि क्या तारीफ है उसमें, क्यों लोगों को पसंद आती हैं, उससे सीखने का एक अवसर है। दूसरे अच्छे सीनियर फोटोग्राफर्स का वर्क देख के, और आईज ओपन रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए, और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। कॉपी करने से भी फोटोग्राफी आप नहीं कर पाएंगे, सीख जरूर लेंगे, लेकिन आप जो कैमरा आप काम में ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको, उसके फंक्शंस के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब ये फ़ोन फोटोग्राफी में तो आपने शटर बटन दबाया और आपका फ़ोटो खिंच गई, लेकिन उसमें आपको फोटोग्राफी का ज्ञान नहीं होने से आपकी सारी तस्वीरें अच्छी नहीं आ सकती। फोटोग्राफी की कला को जैसे कि हमने जाना और अच्छे से बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने कैमरे को भी जानें और साथ साथ आपके आसपास में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी करें। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर।